हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय एकेटी प्लेटफॉर्म। सभी लोगों को यहाँ पे हार्दिक स्वागत है मेरे द्वारा। और सभी लोगों का एक मैं बता दूं बेटा, एक जो नोटिफिकेशन है जो मैं आपको देना चाहूँगा मेरे प्यारे बच्चों, और वो ये है कि ये जो एक्सपेक्टेड डेट है बाई ग्रुप का, जो भी एक्स ग्रुप का जो आप एयरफोर्स का तैयारी कर रहे हो और जो भी आपका एग्जाम आने वाला है नवंबर का फर्स्ट वीक में, हो सकता है कि नवंबर का जो मंथ आने वाला है वो आपके लिए खुशखबरी लेके आए कि आपका एग्जाम जो है उस दिन कंफर्म हो जाए। ठीक है भाई, तो ये उस महीने में एग्जाम आपका कंफर्म हो सकता है, तो ये चांसेस बहुत ज्यादा है, तो ये आपके लिए एक खुशखबरी है। प्यारे बच्चों, जैसा कि मैं आपको पैसेजेस को डिस्कशन किस तरीके से करते हैं, किस तरीके से हाउ टू स्टार्ट पैसेज को कैसे स्टार्ट करते हैं, सोल्व कैसे करते हैं, द राइट अप्रोच, द राइट एक्सिस, मैं आपको बता रहा था पैसेज फर्स्ट, पैसेज सेकंड, पैसेज थर्ड और पैसेज फोर्थ ऑलरेडी मैंने कराए थे और एक डिस्कशन हुआ था बेटा, बहुत ही मजेदार इंटरप्रिटेशन था। आज मैं पैसेज 5 को लेके हाजिर हूं, लेकिन सर आज के बाद ये जो इंटरप्रिटेशन जिस तरीके से हो रहा है, दिस इज हाउ यू कैन प्रैक्टिस एट होम, यू कैन स्टार्ट टू सॉल्व पैसेजेस एट होम, बट व्हेन वी टॉक अबाउट द एग्जामिनेशन बेटा फिर प्रॉब्लम हो सकती है, फिर इतना टाइम हम नहीं ले सकते। फिर उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए मेरा एक नया मेथड, एक नया पैटर्न फॉलो करेंगे नए फंक्शन के साथ, और वो यहां से आगे आएंगे। मैंने जो 5 पैसेजेस डाले हुए हैं ये इसीलिए डाले कि आप स्टार्ट कर सको, चीजों को समझ सको, और यहाँ से फिर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को सीखना स्टार्ट करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया बेटा, बस 1-2 दिन की बात है, बस 1-2 दिन की बात है, बहुत हो गई थ्योरी है ना, बहुत हो गई थ्योरी, बहुत सारी चीजें करा ली मैंने आपको। बस एक बच्चा होता है ना, कमजोर होता है, उसको किस तरीके से इसमें इंटरेस्ट लेके आना होता है ना, तो दिस इज द थिंग जो मैंने आपको बताई सारी चीजें मेरे प्यारे बच्चों। लेकिन एक सबसे जरूरी बात जो है मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, और वो ये है कि अब स्टार्ट होने वाला है विद इन 2 और 3 डेज प्रैक्टिस सेशन मेरे साथ। मजेदार होने वाला है बेटा, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करना है आप लोगों को मेरा सेशन, जुड़ना है दिल से। बस मेरी एक ही बात रहती है, दिल से दिल तक जुड़ना, ताकि एक बात होती है ना कि जब चीजें इतनी आसानी से समझ में आने की बात है तो फिर अर्जुन सर का नाम तो आता ही आता है। क्यों भाई, बोलो है ना। शुरू करते हैं सर आज का सेशन, और आज बात करेंगे हम पैसेज नंबर 5। ठीक है भाई, मैं धीरे धीरे पैसेजेस के लिए आपको जितना टाइम ले रहा हूँ वो टाइम थोड़ा थोड़ा मैं रिड्यूस करता जा रहा हूँ, है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, बिल्कुल कोई दिक्कत तो नहीं है। देखिएगा, ये जो पैराग्राफ था, ये मैंने बताया था कि कोई भी पैराग्राफ होता है, कभी कभार क्या होता है, कोई स्टोरी अगर गिवन है, इफ एनी स्टोरी इज गिवन इन एनी पैराग्राफ, तो बच्चे क्या करते हैं, बच्चों को मजा आता है, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चे उसे पढ़ने लगते हैं, लेकिन बहुत बड़ी और बहुत लेंथी होती है और वो टाइम वेस्ट होता है। तो ऐसी स्टोरीज को कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे सब समझेंगे, ये बात मैं सारी की सारी आप लोगों को टाइम टू टाइम बताता रहूंगा। और नए सेशंस जो आने वाले हैं, जो प्रैक्टिस सेशंस आने वाले हैं, मजेदार आने वाले हैं, सारे के सारे क्वेश्चंस आपके विद इन सेकंड्स सॉल्व होंगे, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है ना। बिल्कुल सर, एक बात और ध्यान रखना बेटा, जब भी पैसेज सॉल्व करो तो मेरी जो जरूरी इंफॉर्मेशन, पैसेज किसके बारे में बात कर रहा है, थीम क्या है पैसेज की, पैसेज पॉजिटिव सेंस दे रहा है, कन्वे कर रहा है, या नेगेटिव सेंस कन्वे कर रहा है, These are the things you should remember always my dear students। ध्यान रखना, ये सारी की सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको हमेशा ध्यान रखनी है, तो कोई प्रॉब्लम ना हो। और हाँ, जब भी आप स्टार्ट करते हो, whenever you start a passage, then my dear students always remember you have to stop on full stop। full stop जहां भी होगा आपको वहां रुकना पड़ेगा, है ना। ये पैसेज को सही पढ़ने का एक राइट एक्सेस है। क्लियर हो रहा है प्यारे बच्चों? तो शुरू करते हैं इस कहानी को क्या करते हैं, शुरू करते हैं। चलिए, अभी इसमें जो भी टफ वर्ड होगा इसमें बेटा, उसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है। हम लोग क्या करेंगे उसके लिए बेटा, उसके लिए हम जो है इधर जो है समझाते रहेंगे। हमने उसके लिए ये समझिएगा, ये जो स्मार्ट बोर्ड्स आ रहे हैं, एक सबसे बड़ा फायदा है कि इसके बगल में आप एक खाली पेज ले सकते हो, एक खाली स्लाइड ले सकते हो, और उसमें मेरे प्यारे से बच्चों को, मेरे छोटे से बच्चों को, मेरे इतने मासूम से बच्चे जो इतने प्यार से पढ़ रहे हैं उनको समझा सकते हैं। ठीक है बेटा, चलिए शुरू करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है ये। वंस अपॉन अ टाइम ये एक ऐसा फ्रेज होता है जो किसी टाइम की बात करता है, उस टाइम पे क्या हुआ था। ठीक है, वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है, देयर लिव्ड अ जायंट, एक राक्षस रहता था। जायंट माने क्या होता है, राक्षस। लिव्ड मतलब रहता था। घटना पास्ट में हुई या प्रेजेंट में हुई, बिल्कुल सही ध्यान रखना है लोगों को, सेंटेंस क्या कन्वे कर रहा है, घटना प्रेजेंट की या पास्ट की, ऑब्वियस सी बात है पास्ट की। यहाँ एक वर्ड आया जायंट, कौन सा वर्ड आया बेटा, जायंट। मैं इस वर्ड को थोड़ा आप लोगों को समझाना चाहूंगा, तो आगे मेरी देखिएगा, इस वर्ड को समझ लो। देखो, जब भी मैं बात करता हूं जायंट के बारे में, किसके बारे में बात करता हूं बेटा, जायंट के बारे में। ये जो मैं वर्ड्स जो होते हैं, जैसे कि वोकैबुलरी जो सेशंस होते हैं, इनका जो मैं इंटरप्रिटेशन आपके सामने कराता हूं माय डियर स्टूडेंट्स, तो ये ध्यान रखना ऑलवेज कि ये आपके लिए बहुत ही मजेदार चीजें हैं, जो आपके फ्यूचर में
ऐसा नहीं है कि सर कि आप कितने लोग होते हैं, मैंने देखा बहुत सारे लोग होते हैं बेटे कि वो कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं, अच्छी बात है, बट लेकिन सर एक बात और ध्यान रखना, इन रियल लाइफ if you want to be smart, if you want to be active, then the only one language you must know, my dear student, this is English language. हमेशा सब दिमाग में रहनी चाहिए, दिल में रहनी चाहिए, सब बड़ी मजेदार, बड़ी शानदार है। पता है बेटा आपको, ओनली लैंग्वेज इन द वर्ल्ड इज स्पोकन। पूरे देश में एक ऐसी भाषा है, पूरे संसार में एक भाषा है कि जो कहीं भी इन एवरी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड बोली जा सकती है, बोली जाती है नहीं? देखा होगा आपने हर जगह इंग्लिश का बोलबाला है, एक अच्छी लैंग्वेज है, स्मार्ट लैंग्वेज, ठीक है बेटा। तो जायंट की बात करते हैं, तो जायंट जो होता है बेसिकली दो तरीके से यूज होता है बेटा, एक अपने आप में नाउन के रूप में होता है और एक होता है एडजेक्टिव के रूप में। दोनों को समझते हैं, ये कोई चीज हो। अगर मैं जायंट की बात करूं तो जायंट अपने आप में एक नाउन भी और एडजेक्टिव। अगर मैं एडजेक्टिव की बात करूंगा तो इसका मतलब होता है बेटा, ध्यान रखना, मतलब ह्यूज, बहुत बड़ा, लार्ज, बड़े के सेंस में है ना? हाँ बिल्कुल सर। और अगर मैं नाउन की बात करूंगा तो इसका मतलब होता है डिवॉन, राक्षस। क्या होता है डिवॉन मींस राक्षस। देखो मैं सर हिंदी लिखता हूं, बहुत कम लिखता हूं, इंग्लिश टू इंग्लिश एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं, और यही आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना है। तो जायंट के कितने मतलब बताया हमने, राक्षस होता है नाउन के रूप में और यहाँ एडजेक्टिव के रूप में बड़ा होता है। दोनों चीजें क्लियर हो गई होंगी, मुझे नहीं लगता बेटा अब इसमें कोई प्रॉब्लम है। तो चलिएगा, इन एंशिएंट कास्टल, कास्टल माने होता है किला, कास्टल माने क्या होता है बेटा, किला। आपने एक वर्ड सुना होगा बेटा, पैलेस। क्या सुना होगा बेटा, पैलेस, महल। बट पैलेस आलीशान होते हैं, लग्जरियस होते हैं, लेकिन एक कास्टल जो एक स्पेशल, एक स्पेसिफिक पर्पस से बनाया जाता है, समझ लेना बेटा। जो कास्टल होता था, दुर्ग होता था, दैट टाइम वाज सराउंडेड बाय हाई वॉल्स, वाज सराउंडेड बाय हाई वॉल्स। ऊंची ऊंची दीवारों से उसको क्या किया जाता था, घेरा जाता था उस दुर्ग को। क्यों कि आक्रमण होने के चांसेस ज्यादा रहते थे, ताकि जो दुश्मन लोग होते थे उनसे प्रोटेक्शन मिल सके। तो जो दुर्ग या किला बनाया जाता था बहुत ऊंचा बनाया जाता था, ठीक है बेटा। सराउंडेड बाय अ लवली, जो किससे घिरा हुआ था बेटा, लवली गार्डन, यानी कि एक सुंदर गार्डन से, बगीचे से। समझ में आ गया, फुल स्टॉप तक क्लियर हो गया। एक बार की बात है, एक राक्षस रहता था एक पुराने, एंशिएंट वाले जानते होंगे बेटा, पुराने महल में, किले में, दुर्ग में, सराउंडेड बाय अ लवली गार्डन, जो किला एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही ब्यूटीफुल गार्डन से घिरा हुआ था। क्लियर हो गया, सारी की सारी चीजें अमर उजाला की तरह क्लियर होनी चाहिए। व्हाइल द जायंट वाज अभी मतलब जानते हो दूर, जब भी जो राक्षस था वो दूर होता था, मतलब जब भी राक्षस क्या होता था बेटा, दूर होता था, मतलब अपने महल से या उस गार्डन से दूर होता था। चिल्ड्रन रिटर्निंग फ्रॉम देयर, बच्चे जो लौट रहे होते थे स्कूल से, यूज्ड टू प्ले, वो खेला करते थे। देखो सारी की सारी चीजें पास्ट में जा रही हैं, और यूज्ड टू क्या होता है, पास्ट हैबिट को शो करता है। यूज्ड टू क्या करता है बेटा, पास्ट हैबिट को शो करता है। तो जो बच्चे थे जो स्कूल से लौटते थे वो खेलते थे इन द गार्डन, उस बगीचे में, एवरी इवनिंग, हर शाम को। ठीक है, क्लियर हो रहा है। बहुत ही शानदार सी कहानी है, बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी है, बहुत ही प्यारी स्टोरी, लवली स्टोरी है। माय डियर स्टूडेंट, मजा आने वाला है ना, चीजों को बस समझते रहिए, देखते रहिए मेरे साथ। इंग्लिश में चलिए, देयर वर फ्लावर्स, फूल थे। फ्लावर्स मींस क्या होते हैं, फूल, ऑन द ट्रीज, पेड़ों पे, ड्यूरिंग द स्प्रिंग। कहां बेटा, स्प्रिंग के दौरान। स्प्रिंग एक मौसम होता है, स्प्रिंग क्या होता है, बसंत बोलते हैं, जानते हो, स्प्रिंग एक मौसम होता है। देखा होगा जो पेड़ पौधे होते हैं उन पर फूल खिलते हैं, फूल जो है ब्लूम करते हैं। एंड फ्रूट्स, और क्या थे बेटा, फल थे, ड्यूरिंग द ऑटम, ड्यूरिंग द ऑटम। देखो समझिएगा बेटा, देयर वर फ्लावर्स, फूल होते थे, ऑन द ट्रीज, पेड़ों पे, ड्यूरिंग द स्प्रिंग, किसके, बसंत ऋतु के दौरान। बसंत ऋतु में क्या होता था, पेड़ों पे क्या होते थे, फूल होते थे। एंड और क्या होता था, फ्रूट्स और फल होते थे। कब, फल कब होते थे, ड्यूरिंग द ऑटम, पतझड़ के दौरान। ड्यूरिंग जो है वो टाइम ड्यूरेशन को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। क्लियर हो गया, नहीं हो गया? तो ऑटम मींस क्या होता है, ऑटम, इसे क्या बोलते हैं बेटा, ऑटम मींस होता है पतझड़। इसकी स्पेलिंग चेक करिएगा, AUTUMA, ये एग्जाम में पूछी गई है, AUTUMA, स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा आराम से, कई बार समझिएगा इस बात को, क्योंकि ये एग्जाम में पूछी गई है। ठीक है बेटा, ऑटम मींस होता है पतझड़। सर दूसरे शब्दों में आप कह सकते हो सर, इसके लिए एक और वर्ड है, ऑटम के लिए एक और वर्ड है हमारे पास, फाल। फाल माने भी तो होता है पतझड़। पतझड़ क्या होता है, पता है पतझड़ क्या होता है? देखो ये एक ऐसा सीजन होता है जो विंटर और समर के बीच में आता है।
विंटर और समर के बीच में आता है। और इसमें क्या होता है, जो पेड़ पौधे होते हैं, जो ट्रीज होते हैं, उनके जो लीव्स होते हैं ना वो गिर जाते हैं, पत्ते जो होते हैं वो गिर जाते हैं, झड़ जाते हैं। तो दिस इज व्हाई इट इज कॉल्ड फॉल एंड ऑटम। समझ में आ गया होगा, क्लियर है। द चिल्ड्रन लाइक दिस, बच्चों को क्या होता था, पसंद करते थे दिस गार्डन, इस बगीचे को वेरी मच, बहुत ज्यादा। बच्चे जो थे वो इस गार्डन को क्या करते थे बेटा, बहुत ज्यादा पसंद करते थे। ठीक है, समझना सारी चीजों को। वन दिन, एक दिन क्या हुआ, जायंट जो राक्षस था रिटर्न, वो लौटा। रिटर्न मतलब क्या होता है बेटा, लौटना। रिटर्न माने क्या होता है बेटा, लौटना। ठीक है, एक बार क्या हुआ बेटा, जो राक्षस था वो लौटा। राक्षस क्या हुआ बेटा, वो लौटा। रिटर्न माने क्या होता है बेटा, लौटना। एक बात और ध्यान रखना, रिटर्न के साथ कभी बैक नहीं आता। ये देखो ग्रामेटिकल जो फंक्शंस और कॉन्सेप्ट हैं उनको ध्यान, रिटर्न का मतलब होता ही वापस आना है। तो देयर इज नो नीड टू ऐड बैक इन दिस वर्ड रिटर्न। तो रिटर्न के साथ क्या नहीं लगाते बेटा, बैक नहीं लगाते। ठीक है ना, क्या हुआ बेटा, लौटा। एंड ड्रोव द चिल्ड्रन अवे, बेटा ड्रोव द चिल्ड्रन अवे। ध्यान में इस अवे को, इस ड्रोव की इतना दूर रखा गया। तो आप समझ रहे हैं दोनों वर्ड अलग अलग नहीं बेटा, बीच में ऑब्जेक्ट किस लगा दिया गया, दोनों वर्ड एक ही है। और ये ड्रोव जो है वो सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब होती है। देखो समझते हैं इस चीज को, इस चीज को मैं चाहता हूं आपको ढंग से समझा दूं, ठीक है, इस चीज को ढंग से समझा दूं। चलिए आ जाइए। देखो आपने पढ़ा होगा ड्राइव जो फर्स्ट फॉर्म होती है ना, और सेकंड फॉर्म क्या होती है, ड्रोव, और थर्ड फॉर्म क्या होती है, ड्रिवन। पढ़ा होगा ड्राइव, ड्रोव, ड्रिवन। तो ये जो फ्रेज है ये है ड्राइव। ये फ्रेज जो है क्या है बेटा, बेसिकली अपने आप में कौन सा फ्रेज है, ये ड्राइव है। इसका मतलब होता है किसी को खदेड़ देना, बाहर निकाल देना। यानी सब आप ऐसे कह सकते हो, टू मेक समवन, देखो इंग्लिश चीजों को समझोगे, टू मेक समवन गो अवे। अरे ठीक है भाई, अगर आपको ये ज्यादा लेंथी लग रहा है तो मेरे पास एक वर्ड और है, चेज आउट। सॉरी, चेज आउट नहीं, चेज अवे। क्या कह सकते हैं बेटा, चेज अवे। और एक वर्ड और है सर, आप अगर करना चाहो तो वो और बेटर है, इसी से बना है ड्राइव आउट। आप ड्राइव आउट का यूज कर सकते हो, खदेड़ना, बाहर कर देना, निकाल देना। तो ये सारे के सारे वर्ड हैं, ड्राइव आउट, चेज अवे, टू मेक समवन गो अवे। मतलब होता है ड्राइव अवे का कंप्लीटली क्या होता है बेटा, खदेड़ देना, निकाल देना। समझ में आ गया नहीं आ गया? देखो बेटा सारी की सारी चीजें आप ऐसे ही समझते रहोगे तो पैसेज को स्टार्ट करने का इससे अच्छा तरीका कोई नहीं हो सकता। ठीक है ना, क्लियर है, क्लियर है। ही देन बिल्ट, ही देन बिल्ट, ये क्या हुआ बेटा, तब उसने बनाया है। ये तो कोई गलत लाइन ऐड हो गई है भाई, ये जो है गलत लाइन ऐड हो गई है। इसमें से कुछ क्या हो गया बेटा, कट गया है। क्या हो गया बेटा, इसमें से कुछ कट गया है। तो चलिएगा इस चीज को क्या करते हैं, स्किप करते हैं। ठीक है भाई, स्किप कर देते हैं। ही देन बिल्ट, उसने क्या, तब क्या बनाया, इसका मतलब इससे पहले कोई लाइन थी वो कट गई। चलो कोई नहीं। स्प्रिंग केम, स्प्रिंग क्या हुआ, आया। तो अच्छा एक बात और बता दूं मैं, जो पैसेज हमने पढ़ा कि ये जो ऐसा हुआ कि बच्चों को खदेड़ दिया, उसके बाद ये जो सेंटेंस आया इससे साफ पता चल गया कि ये देन का मतलब तब। इसका मतलब पहले कोई बात हुई है और वो बात इसमें से क्या कर दी गई है, रिमूव कर दी गई है। डोंट वरी, परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक आध लाइन हो सकता है रिमूव होगी, लेकिन हमें पैसेज को बड़ी प्यार से समझना है। ठीक है बेटा। स्प्रिंग केम, एक बार क्या हुआ, स्प्रिंग आ गई। स्प्रिंग जानते हो, बसंत आई। एंड देयर वर फ्लावर्स, क्या थे बसंत में, क्या होते हैं, फूल होते हैं, स्माइलिंग, जो खिल रहे होते हैं। स्माइलिंग मतलब खिल रहे होते हैं। ब्लसम, आपने पढ़ा होगा ब्लसम। और फ्लावर जो होता है FLOWR, फ्लावर मींस होता है फूल, नाउन के रूप में, और वर्ब के रूप में फ्लावर मींस भी खिलना होता है, टू ब्लूम है। क्या कह सकते हैं बेटा, टू ब्लूम। समझ में आ रहा है, ब्लसम सुना है, ब्लसम बिल्कुल सुना हुआ। इसमें वर्ड आएगा ब्लूम, डोंट वरी। एंड बर्ड्स सिंगिंग, और चिड़िया क्या कर रही थी, गा रही थी, चहचहा रही थी, है ना, चिरपिंग कर रही थी एवरीवेयर, हर जगह, आउटसाइड द गार्डन। लेकिन गार्डन के बाहर ऐसी घटना कहाँ हो रही थी बेटा, गार्डन के बाहर हो रही थी। इन द गार्डन, इनसाइड द गार्डन ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा कुछ नहीं था। व्हाट वाज द प्रॉब्लम, जानेंगे रहस्य, क्या हुआ ऐसा, गार्डन में ऐसा क्यों नहीं हुआ, कहानी को जानने के लिए देखते रहिए। चलिएगा भाई। बट नीदर फ्लावर्स, लेकिन न तो फूल, नॉर बर्ड्स, न चिड़िया। ध्यान रखना, न तो फूल, न ही चिड़िया, यानी कि कोई पक्षी। बर्ड्स मीन चिड़िया और बर्ड्स मीन पक्षी भी तो होता है, बोलो भाई। तो ना कोई पक्षी और ना कोई फूल, यहां मतलब सीधा सीधा पक्षियों से है। इमर्ज, दिखाई दिया। इमर्ज माने क्या होता है बेटा, दिखाई देना है, बोलो भाई हाँ है ना। अगर मैं बात करता हूँ इमर्ज को लेकर तो बेटा यही सारी की सारी चीजें क्लियर करना चाहूंगा मैं यही सारी की सारी चीजें क्लियर करना चाहूंगा। अगर मैं बात करता हूँ इमर्ज को लेकर,
इसको लेकर बात करता हूँ बेटा इमर्ज को लेकर। तो इमर्ज का जो मीन होता है वो होता है अपीयर, दिखाई देना। क्या होता है बेटा इमर्ज का मतलब क्या होता है? दिखाई देना। वैसे इमर्ज का मतलब उभरना भी होता है, ठीक होगा। तो कुछ नहीं दिखा इन द सेल्फिश जायंट्स गार्डन। ये जो किसके बेटा, ये जो सेल्फिश मतलब जो स्वार्थी राक्षस था, इसके बगीचे में, इसके बगीचे में ऐसी घटना नहीं दिखी भाई, इसके बगीचे में ऐसी कोई घटना नहीं दिखी, ठीक है बेटा। क्या हो गया भाई, क्या प्रॉब्लम थी? सुनो, बर्फ एंड फ्रॉस्ट, और कोहरा टाइप का होता है, बर्फ पड़ती है, देखो आइसिंग होती है, इसी का फ्रॉस्ट को क्या कह सकते हैं बेटा? फ्रॉस्ट को क्या कह सकते हैं बेटा? आइसिंग। देखो बर्फ जम जाती है, बर्फ की परत जमती है ना, बिल्कुल सर, बर्फ की जो परत होती है आइसिंग कह सकते हैं, कोहरा बोल सकते हैं। सेटल्ड डाउन, वो जम गई परमानेंटली। परमानेंट मतलब स्थायी रूप से इन द गार्डन, इस बगीचे में क्या हुआ? इस बगीचे में जो बर्फ थी और जो कोहरा था, जो परत थी, वो ऑलरेडी स्थायी रूप से जम गई। अच्छा स्नो और एक आइस होता है, व्हाट इज द डिफरेंस? तो कोई ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है। स्नो जो होता है वो नेचुरल होता है, आइस जो होता है वो आर्टिफिशियल होता है। फ्रिज में क्या जमती है? स्नो या आइस? ओह माय डियर स्टूडेंट, बिल्कुल, ओह माय गॉड, बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल सर, आइस जमती है वन फाइन मॉर्निंग, एक अच्छी सुबह की बात है। द जायंट नोटिस, जायंट ने ध्यान दिया, नोटिस मतलब ऑब्जर्व करना, ध्यान देना। ये वर्ड तो देखो आपको बार बार में रिपीटेशन होता रहता है पैसेज में और आते होंगे, है ना बेटा। तो जो राक्षस था उसने क्या किया? ध्यान दिया। देन द लिटिल चिल्ड्रन, छोटे छोटे बच्चे, लिटिल मतलब छोटे छोटे बच्चे, हैड स्टोलन इनटू, सर इसको समझना है, स्टोलन इनटू, द लिटिल चिल्ड्रन हैड स्टोलन इनटू द गार्डन, ठीक है, समझ रहे? स्टील में चुराना होता है, आपने पढ़ा होता है क्या है? स्टील क्या होता है? चुराना। आपने क्या किया समझ लिया? बच्चों का गाड़ी में क्या चुराया उन्होंने? ऐसी तो बात नहीं है कि कोई ना कोई प्लेस बन रहा है बेटा। तो देखो रियलिटी क्या होगी यहाँ पे, देखो यहाँ जो कंप्लीट बन के तैयार हुआ उसकी स्टील वाला होता है चुराना, लेकिन सर स्टील के साथ यहाँ इंटू लगा होगा, तो ये सर अपने आप में एक फ्रेज बना। ध्यान रखना बेटा, स्टील के साथ क्या लगा हुआ बेटा? इंटू लगा हुआ, ये अपने आप में एक फ्रेज बना है ना। स्टील इंटू का मतलब चुराना नहीं होता है, स्टील इंटू का मतलब मेरे प्यारे दोस्तों चुराना नहीं होता है। स्टील इंटू का मतलब होता है, देखो ध्यान रखना, स्टील इंटू का मतलब होता है टू मूव सीक्रेटली, चुपचाप से चले जाना, चुपचाप से घुस जाना, टू एंटर सीक्रेटली, किसी जगह चुपचाप से घुस जाना, सीक्रेटली चले जाना, उसके लिए सर वर्ड है स्टील इंटू। गॉट इट? समझ में आ गया होगा, बिल्कुल आ गया। मजेदार फ्रेजेस होते हैं ना सर, और आई लाइक फ्रेजेस, मुझे बहुत पसंद है, मजा आता है मुझे इन चीजों में। चलो शुरू कर देते हैं। तो बच्चे बगीचे में क्या हो गया बेटा? बताइए, बच्चे ने बगीचे में क्या किया? चुपचाप घुस गए, है किससे? थ्रू से होकर, थ्रू माध्यम को शो करता है। माध्यम क्या था घुसने का? अब वो एक कोई होल था, सुराग था इन द होल, दीवार में कोई छेद था, कोई सुराग था, सुराग में से घुस गए बच्चे तो शरारती होते हैं, भगवान का रूप होते हैं ना। चलिए, दे वर सिटिंग ऑन द ब्रांचेस, कहां बैठे हुए थे? शाखा पर। किसकी शाखाओं पर? पेड़ की शाखाओं पर। कौन? बच्चे। किसके लिए आ रहा है? दे किसके लिए आ रहा है बेटा? बच्चों के लिए। छोटी छोटी चीजें ऑब्जर्व करनी पड़ेगी, ठीक। एंड एवरी ट्री वाज इन फुल ब्लूम, हर सारे पेड़ पूरी तरीके से, फुल मतलब कंप्लीटली, ब्लूम खिले हुए थे। फुल मतलब पूरा खिला, हर पेड़ जो खिला हुआ था, सारे के सारे पेड़ खिल गए। ये क्या हुआ है? ब्लूम मैंने तो बताया था यहाँ, ब्लूम जो है खिलना बताया था, ब्लूम बताया था, एक ऊपर एक और वर्ड आया था खिलने के लिए बताया था। हाँ बिल्कुल सर, फ्लावर्स स्माइलिंग मतलब आदमी से फूल खिल रहे थे, मतलब फूल मुस्कुरा रहे थे ना, फूल मुस्कुराते हैं, जब अच्छे से खिलेंगे तो मुस्कुराने तो हो जाएगा। तो पूरा अपना अच्छे से कंप्लीटली खिले हुए थे। ओनली इन द फारदेस्ट, फारदेस्ट जानते हो सबसे दूर, फार होता है एक एडजेक्टिव, दूर, कंपैरेटिव होती है फारदर और सुपरलेटिव होती है फारदेस्ट। तो फारदेस्ट किसकी सुपरलेटिव डिग्री बताइए जल्दी से? फार की। फारदेस्ट किसकी सुपरलेटिव डिग्री है बेटा? फार की। इंटरप्रिटेशन समझ में आ रहा होगा। तो इन द फारदेस्ट कॉर्नर, जो दूर का कोना था, इट वाज स्टिल, वहां अभी भी विंटर, वहां अभी भी सर्दी थी, एंड द ट्री वाज कवर्ड विद स्नो, जो पेड़ था वो किससे ढका हुआ था? जो दूर का जो कोना था उसमें कोई पेड़ होगा, वो ढका हुआ था बर्फ से। रीजन क्या था समझते हैं ना? अ लिटिल बॉय वाज क्राइंग, एक छोटा बच्चा रो रहा था बिटरली, बुरी तरीके से, बिटरली मतलब बुरी तरीके से, अंडर द पेड़ के नीचे। कोई छोटा बच्चा था, देखो सारा का सारा पेड़ खिले हुए थे, लेकिन कोई दूर का कोना था, उसमें क्या हो रहा था? उसमें बर्फ जमी हुई थी और एक बच्चा था छोटा, वो रो रहा था उस पेड़ के नीचे, बिकॉज ही वाज टू स्मॉल टू क्लाइंब। लेकिन इतना छोटा था, देखो टू जो होता है वो नेगेटिव सेंस कन्वे करता है। ही वाज टू स्मॉल, एक नेगेटिव सेंस, टू और टू एक नेगेटिव सेंस कन्वे करता है, टी डबल। तो ध्यान रखना, वो इतना छोटा था, ही वाज टू स्मॉल मतलब छोटा ज्यादा था, टू क्लाइंब इट, कि वो इस पेड़ पर चढ़ नहीं सकता था, ठीक है।
क्लियर? द जायंट स्टेप्ड इनटू द गार्डन। फिर एक पेज आया बेटा, स्टेप्ड इनटू, टू एंटर, प्रवेश करना। समझ, स्टेप में होता है कदम, इनटू माने किसी माध्यम में, किसी माध्यम में आप कदम रख रहे हो तो प्रवेश ही कर रहे हो। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बिल्कुल सर। जायंट जो था उसने कदम रखा बगीचे में। ऑल द चिल्ड्रन रेन अवे, सारे के सारे बच्चे भाग गए, क्योंकि वो तो उन्हें वैसे ही भगा देता था, वो राक्षस था, कमीना था, निकम्मा था। एट द साइट ऑफ हिम, उसे देखकर, जैसे साइट में नजर, जैसे उसकी नजर पड़ी, जैसे उसका व्यू आया सामने, व्यू मतलब नजर, साइट पड़ा, तो क्या हो गया, बच्चे भाग गए, उसे देख के भाग गए। लिटिल बॉय डिडंट सी, जो छोटा बच्चा था वो देख नहीं पाया था जायंट, किसको, राक्षस को, बिकॉज क्यों, हिज आईज वर फुल ऑफ टीयर्स, उसकी जो आंखें थी ना वो आंसुओं से भरी हुई थी। बच्चा होता है ना बहुत जोर से, तो आंखों में इतने आंसू आ रहे हैं, सामने कुछ दिख नहीं रहा है, तो वो देख नहीं पाया। द जायंट वॉक्ड अप फ्रॉम बिहाइंड, जो राक्षस था वो कहां से आया करके, पीछे से आया। बिहाइंड मतलब पीछे से आया। द वीपिंग चाइल्ड, किसके, जो रोता हुआ बच्चा था। वीपिंग चाइल्ड का मतलब है, देखो जब भी किसी वर्ब में आईएनजी फॉर्म ऐड होती है मेरे प्यारे बच्चों, तो ध्यान रखना उस मींस होता है कोई काम आपका जो कंटिन्यू फॉर्म में हो रहा है। वीपिंग चाइल्ड का मतलब है रोता हुआ बच्चा। ध्यान रखना, समझ में आ रहा है बेटा, नहीं आ रहा है? तो बच्चा जो था वो आया पीछे से, बच्चा जो था वो रहा था, उसके पीछे से राक्षस आया एंड लिफ्टेड, और उठा लिया। लिफ्ट माने क्या होता है, उठा लिया। किसको, हिम मतलब उसको। अब हिम राक्षस के लिए तो आया ना, तो राक्षस को तो उठाएंगे, उठाएंगे इसको क्या, बच्चे को उठाएंगे, उसको उठा लिया बच्चे को। टू ब्रांच ऑफ ट्री, पेड़ की शाखा था, पेड़ की शाखा तो कैसे बच्चे उठा के, हुआ क्या देखो, एट वंस द ट्री ब्लॉसम, एट वंस द ट्री ब्लॉसम, क्या हुआ, जो पेड़ था ब्लॉसम हो गया, मतलब खिल गया। अरे बोलो भाई खाया, एंड द बर्ड्स स्टार्टेड सिंगिंग, और चिड़ियों ने गीत गाना शुरू कर दिया। अरे बोलो भाई खाया ना, मजा आ गया होगा सर, गजब की स्टोरी है। द जायंट रियलाइज्ड, जो राक्षस था उसने महसूस किया है मिस्टेक, अपनी गलती। क्लियर हो रहा है? फर्स्ट टॉपिक थोड़ा रुकना, सांस लेना। ही रिपेंटेड, उसने अफसोस किया, पश्चाताप किया। रिपेंट माने क्या होता है बेटा, अफसोस करना, है ना? बोलो भाई, आपने एक वर्ड सुना होगा, रिग्रेट, है ना? अगर आपकी समझ में ये भी नहीं आया होगा तो सर एक वर्ड और है मेरे पास, टू फील सॉरी, उसे दुख हुआ। ठीक है बेटा, क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है? ऐसा कोई खास इसमें ऐसे कोई वर्ड्स नहीं थे, फिर भी मैंने छोटे छोटे वर्ड्स आपको समझाने की कोशिश की, और ये आपका तरीका होना चाहिए सीखकर पढ़ने का। तो पछताया, सिंसियरली, समझदारी से, समझदारी जो दिखाई उसने, समझदारी से उसने क्या किया, अफसोस किया, एंड पुल डाउन, गिरा दिया। पुल डाउन क्या होता है, गिराना। आपने एक वर्ड सुना होगा, डेस्ट्रॉय, आपने एक वर्ड सुना होगा, कौन सा बेटा, डेस्ट्रॉय, नष्ट करना। थोड़ा टाइम कम लिया मैंने इस पैसेज में, लिया कि नहीं लिया? हाँ बिल्कुल, अब धीरे धीरे ऐसे करते रहेंगे। द वॉल, दीवार को, टू लेट, परमिशन देने के लिए आता है, टू लेट द चिल्ड्रन प्ले, बच्चे खेल सकते हैं। फ्री मतलब आजादी से, स्वतंत्रता से, इन हिज गार्डन, उसके बगीचे में। और उसने अफसोस किया और सोचा कि भाई दीवार को गिरा दो, बच्चे आराम से आएंगे और अपना खेल सकेंगे। ठीक है भाई, क्लियर हो गया? पैसेज बहुत ही एक नई स्टोरी थी, इंस्पायरिंग स्टोरी थी। हमें राक्षस नहीं बनना चाहिए, काइंड हार्टेड होना चाहिए, बच्चों से प्यार करना चाहिए। लव द चिल्ड्रन, लव योर पेरेंट्स, लव द कंट्री। चलिए प्यारे बच्चों, ध्यान रखना बेटा, इट इज गुड टू बी अ नाइस पर्सन। द फीलिंग द अदर्स हैव अबाउट यू, द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग इन द वर्ल्ड। मजा आता है बेटा, समझ में आता है, अच्छा लगता है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चंस क्या कर देते हैं बेटा, शुरू कर देते हैं करना भाई। पहला क्वेश्चन देख लीजिएगा, ही व्हाई डिड द लिटिल बॉय क्राई, ये जो छोटा बच्चा था वो क्यों रोया, बताना बेटा। ही वांटेड टू एंटर द गार्डन, वो गार्डन में चाहता था प्रवेश करना, नहीं भाई वो गार्डन में ऑलरेडी था, वो गार्डन में ऑलरेडी था। ही फेल डाउन फ्रॉम द ट्री, पेड़ से गिर गया था, नहीं तो अच्छा पेड़ से गिरा था क्या, घटना सारी की सारी दिमाग में, फिर प्रॉब्लम कहां होती है आप लोगों को। ही कुडंट क्लाइंब द ट्री, वो पेड़ पे नहीं चढ़ पाया, इसलिए हो गया था। बिल्कुल सही बात है, हमें आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है, हमें आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। मेरा जो राइट आंसर मिल गया, मुझे जो एक्सेस मिली, राइट अप्रोच मिली, वो मिली बेटा सी। तो मेरा आंसर कौन सा हो गया, सी। पहला वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया, ठीक है बेटा। फॉर हाउ लॉन्ग डिड स्नो कंटिन्यू, जो बर्फ थी वो कब तक जारी रही, टू कवर द ट्री, पेड़ को ढकने में, इन वन कॉर्नर इन द गार्डन। जो बड़ा वाला जो कोना था, जो दूर का कोना था, बताया था, जो फार्देस्ट कॉर्नर था, याद होगा पूरा स्टोरी आपको, पूरा समरी दिमाग में होना चाहिए। अगर आप इंटरेस्ट के साथ पढ़ोगे तो यहाँ बैठ जाती हैं सारी की सारी चीजें हैं, ध्यान रखना, माइंड तभी तो काम आता है। कंप्यूटर से भी तेज होता है, हेडिंग यूज कहाँ करते हो आप लोग, अरे सर यूज कराएंगे ना सर, कहाँ, बस मूवी देखनी है सर, वहाँ करते हैं सर, स्पोर्ट्स में कर लेते हैं, फालतू की चीज कर ले तो बेटा नहीं किया करो, बेकार की चीज है। अगर लाइफ का सही निचोड़ है, सही क्रक्स है लाइफ का, तो प्यारे बच्चों एजुकेशन है, ये ऐसी चीज है जो कभी भी बांटी नहीं जा सकती, कभी कोई छीन नहीं सकता आपसे। ये ऐसा एक तिजोरी है सर, इसे कोई नहीं खोल सकता।
अरे बोलो हाँ या ना। देखो बेटा समझने वाली बात है। तो जो बर्फ थी वो कब तक कंटिन्यू रही थी, उस बर्फ ने उस पेड़ को कवर किया था, कब तक किया था, कब तक कंटिन्यू रही रखना, टिल द जायंट रियलाइज, जब तक जायंट ने रियलाइज नहीं किया था, नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ। टिल द जायंट स्टेप्ड आउट, जब तक जो है वो बगीचे में नहीं जायंट का बगीचे में जाने से उसका कोई मतलब नहीं था। टिल द जायंट प्लेस द लिटिल बॉय, तब तक जब तक राक्षस ने प्लेस मतलब उठाना रखना रख दिया था बच्चे को ऑन अ ब्रांच ऑफ अ ट्री, पेड़ की शाखा पर। बिल्कुल सही बात है। जैसे ही वो राक्षस उस बच्चे को पेड़ की शाखा तक ले गया था, उससे पहले तो बर्फ पर उस पर कंटिन्यू रही थी। जैसे वो वहां बच्चा पहुंचा, जैसे बच्चा पहुंचा, सारे का सारा वो जो पेड़ था वो खिल गया। अरे बोलो भाई हाँ ना, यही कहानी थी। यानी कि सी इज द राइट आंसर, डी ऑटोमेटिकली गलत हो जाएगा। देखो बेटा सारे के सारे क्वेश्चंस को बड़ी प्यार से करेंगे। पहला क्वेश्चन क्लियर है, दूसरा क्वेश्चन क्लियर है। अरे बोलो भाई, द जायंट एंटर द गार्डन, जो जायंट था एंटर द गार्डन, बताइए भाई। जो राक्षस था उसने क्या किया, प्रवेश किया। He was too small to run, वो बहुत छोटा था, भाग नहीं सकता था। He could not see the giant, he could not see the giant, वो राक्षस को देख नहीं पाया था। He wanted the giant to help him climb the tree, उसने जो राक्षस था उसको क्या किया था, सहायता की थी वो पेड़ पे चढ़ सके। He wanted the giant, उसने हेल्प किया था him climb the tree, है ना। He did not want to leave the garden, he did not want to leave the garden, वो गार्डन को छोड़ना नहीं चाहता था। ये क्वेश्चन इंटरव्यूएटिव कैसे हो गया? इस क्वेश्चन को बेटा ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। टाइपिंग मिस्टेक को ज्यादा ही कर दिया है टाइपिंग वाले ने, रटाना बनता है यार, रटना बनता है। ये क्या मतलब, ये इंटरव्यूएटिव कैसे हो गया सेंटेंस, बताओ। ये सेंटेंस इंटरव्यूएटिव कैसे हो गया? द जायंट एंटर द गार्डन, इस क्वेश्चन गलत है। आंसर डेटा जो है इनसफिशिएंट है, क्वेश्चन गलत है भाई, ये क्वेश्चन गलत है, इसको स्किप कर देना है ना बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है, स्किप कर देना है। देखो अभी तो आप रीडिंग हैबिट सीख रहे हो, दिस इज लैंग्वेज। मैं बता रहा हूं आपको, देखो इंटरव्यूएटिव तभी तो बनेगा जब कोई इंटरव्यूएटिव का कोई प्रॉब्लम डबल एज वर्ड है नहीं, हेल्पिंग और स्टार्टिंग में इंटरव्यूएटिव केस बनेगा, गलत है क्वेश्चन, है ना। बिल्कुल सर। फोर्थ वाली बात करते हैं। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पैसेज। अगर पैसेज के संदर्भ की बात की जाए तो कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, नॉट करेक्ट, समझ में। विंटर सेटल्ड इन द गार्डन इन एब्सेंस ऑफ द चिल्ड्रन, जो विंटर थी वो बच्चों की अनुपस्थिति में गार्डन जो बगीचा था वहां सेटल हुई थी। बिल्कुल सही बात है, बच्चे नहीं होते थे तभी तो आई थी। क्यों विंटर का द लिटिल बॉय स्टार्टेड क्राइंग व्हेन ही सॉ द जायंट, बताइए भाई। जो छोटा बच्चा था उसने रोना शुरू कर दिया था जब उसने राक्षस को देखा। भाई वो राक्षस को तो देख ही नहीं पाया था। मुझे बेटा देखो ज्यादा आगे जाने की जरूरत नहीं, मेरे आंखों के सामने आंसर होता है। वो अलग बात है कि मैंने पैसे को किस तरीके से समझा है। ये सारी की सारी चीजें, ये रीडिंग जो आपकी हैबिट्स है, ये जैसे इंप्रूव होंगे ना बेटा, मैं सच बता रहा हूँ क्वेश्चन गलत नहीं होगा बेटा। देखो मैंने भी इस प्रॉब्लम से फेस की, लेकिन ये ऐसी चीज है बेटा जिसमें टीचर की मेहनत कम, आपकी ज्यादा। इसलिए इसको रीडिंग बोलते हैं। रीडिंग का मतलब बार बार पढ़ना, बार बार पढ़ना, बार बार पढ़ना, बार बार पढ़ना, एंड दिस इज द थिंग यू मस्ट नो। ये आपको करना है मेरे प्यारे बच्चों। तो समझ में आ गया। थर्ड वाला क्वेश्चन गलत है, थर्ड वाले में ज्यादा सोचने वाली बात है, टाइपिंग मिस्टेक हो गई, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। फोर्थ वाले का आंसर क्या हो गया बेटा, बी हो गया। फोर्थ वाला क्लियर हो गया। बात करते हैं फिफ्थ वाले। ये कौन सा क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन है। व्हाई डिड द स्प्रिंग स्टे अवे फ्रॉम द जायंट्स गार्डन। जो स्प्रिंग थी, बसंत थी, वो राक्षस के बगीचे से दूर क्यों रहती थी, बताइए क्यों दूर रहती थी। स्नो एंड फ्रॉस्ट हैड सेटल्ड डाउन इन द गार्डन, बर्फ और जो कोहरा था वो परमानेंटली वहां सेटल हो गए थे, वहां जम गए थे, सेटल जम जाना। भाई ऐसा क्या हुआ यार, ऐसा तो ये तो रीजन नहीं था। ये कह रहा है कि स्प्रिंग दूर क्यों रहती थी। द जायंट बिल्ट अ ह्यूज वॉल, राक्षस ने बड़ी दीवार बना दी थी इसलिए दूर रहती। अरे दीवार क्या, कोई दीवार जो है वो स्प्रिंग, कोई ऋतु, किसी ऋतु को आने से रोक लेगी दीवार, बताइए। कोई दीवार जो है वो बर्फ को आने से रोक लेगी, दीवार से रोक लेगी, तो ये गलत हो गया। द जायंट हैड ड्रिवन अवे द चिल्ड्रन फ्रॉम द गार्डन, जो राक्षस होता था वो बच्चों को क्या कर देता था, गार्डन से बाहर भगा देता था। ये रीजन था, हो सकता है ये रीजन डी भी पढ़ते। द चिल्ड्रन हैड डिस्ट्रॉयड, बच्चों ने नष्ट कर दिया था। बच्चों ने तो कोई कुछ नष्ट ही नहीं किया पूरे पैसे में। सही आंसर क्या मिलेगा बेटा, मजेदार। सारे के सारे ऑप्शंस को ऑब्जर्व करने का ये तरीका है, वो ये है आपके सामने, समझ में आ गया। वो राक्षस जो था वो बच्चों को भगा देता था गार्डन से, इसलिए उसके बगीचे में कभी भी स्प्रिंग नहीं आती थी, हरियाली नहीं आती थी, वो कोहरा ही जमा रहता था।
था। समझ में आ गया होगा बेटा? आई थिंक यू गॉट इट क्लियरली माय डियर स्टूडेंट। दिस इज द सेशन है, ये ऐसा सेशन है जो आप लोगों को ये वोकैबुलरी इंप्रूव करेगा, कुछ फ्रेजेस भी इंप्रूव करेगा, और सारी की सारी चीज़ें बेटा, ये जो पैसेज कराने का मेरा जो मोड था, जो तरीका था, जो वे था, जो एक्सेस थी आप लोगों के दिल तक पहुँचने की, वो सर पैसेज नंबर 5 तक यहीं तक थी। अब समझ में, अब पैसेज भी सॉल्व होंगे लेकिन समय बहुत कम लेंगे। फास्ट अप्रोच लगाएंगे, किस तरीके से एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें पैसे को सॉल्व करना है, किस तरीके से क्लिक करना है, ये भी बहुत जरूरी है। ये सारी की सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। और अब मैं बता देता हूँ बेटा, ये जो मैं जो प्रैक्टिस सेशन लेने वाला हूँ, बताया था बेटा, एक बार फिर बताना चाहूँगा। 15 तारीख टाइम अभी डिसाइडेड नहीं है, वो फेसबुक पर अपडेट किया जाएगा, डाल दिया जाएगा। 15 तारीख आई थिंक 8 या 8:15 बजे रात को मैं रोज़ाना आया करूँगा आपके सामने लाइव, और एक मॉक टेस्ट का सेशन देंगे, ठीक है बेटा। उसके बाद ये जो क्लासेस हैं जो अभी चल रही है, पैसेज की क्लास है, इसको भी रोका जाएगा थोड़े दिनों के लिए, और यहाँ स्टार्ट होने वाला है आपका एक बहुत ही ब्यूटीफुल सेशन, वो है प्रपोजिशन की प्रैक्टिस मेरे साथ करेंगे। बिकॉज एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा पढ़ना स्टार्ट करेंगे, और आपसे वादा करता हूँ सर, दिल से दिल तक पहुँचूंगा। आज के लिए इतना ही जो भी आज पढ़ा है, देखते रहिए सारे के सारे पैसेज, सारे के सारे वोकैबुलरी सेशन को देखते रहिए, जुड़ते रहिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, कीप वॉचिंग।